नमस्कार। मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट ब्रजेश अरोरा आपके साथ विषय, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में ही देख चुके हैं, घड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे और खासकर वे घड़ियां जो दीवार पर लगती हैं। दोस्तों, वास्तु वह साइंस है जो आपके लक को बढ़ाता है। आपके पास दो तरह के लक होते हैं, दो तरह के भाग्य होते हैं। एक भाग वो जो आप जन्म से लेकर आए हैं, दूसरा भाग वो जो आपको यहाँ बनाना है, मिलता है। कर्म आप अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, भाग्य का उसमें सपोर्ट रहता है। आप अच्छे से जीवन का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। कर्म तो आप करते ही हैं, फिर वो बाय चांस, बाय लक जो आता है वो वही लक है। बाय बर्थ लक को आप चेंज नहीं कर सकते, वह आपको जो मिला है वही स्वीकार करना है। जो लक यहाँ बनता है उसे आप जरूर सुधार सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपका घर है और वहाँ वास्तु दोष नहीं है, आप बहुत बड़ा लक गेन करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आज जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है घड़ी, दीवार में टांगने वाली घड़ी। एक छोटी सी चीज़ आपके भाग्य को बना सकती है और आपके भाग्य को बिगाड़ सकती है। कैसे बिगाड़ सकती है और कैसे बना सकती है, इस बारे में विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, घड़ी जब चलती है उसमें एक टिक 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 की वाइब्रेशन है जो कंटिन्यूस वाइब्रेट करती है। यह टिक टिक, यह वाइब्रेशन हमारे घर की एनर्जी को स्टिमुलेट करता है, आगे बढ़ाता है। आपने वो घड़ी कहाँ टांगी है, यही आपको देखना है। हमारे घर की एनर्जी ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है, नॉर्थ से साउथ फ्लो होती है। ये एनर्जियां जैविक एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जाएं का प्रवाह दिशा है। तो अगर आप इस घड़ी को गलत दिशा में टांग रहे हैं, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप परेशानी में पड़े रहेंगे। भाग आपका साथ नहीं देगा, तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। यह छोटी सी घड़ी, जैसे कहते हैं कि समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त बुरा चल रहा है। ये वक्त बुरा नहीं है, ये घड़ी की दशा बुरी कर रही है आपको। आपने घड़ी गलत तरीके से यूज की हुई है, गलत जगह पर रखी हुई है। घड़ी की एनर्जी, वाइब्रेशन हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। घड़ी की सही दिशा पूर्व की दीवार, उसके बाद घड़ी की सही दिशा उत्तर की दीवार, ईस्ट फेस की दीवार, नॉर्थ फेस की दीवार, और उन सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर किसी दीवार पर। वेस्ट फेस पे भी आप दीवार घड़ी टांग सकते हैं, लेकिन साउथ फेस पे, साउथ दीवार पे, दक्षिणी दीवार पे कभी भी दीवार घड़ी को मत टांगिए। इसका वाइब्रेशन साउथ डायरेक्शन पर होने पर, इसका वाइब्रेशन जब ये साउथ की दीवार पर टंगी है तो साउथ की एनर्जी को स्टिमुलेट करती है, पूरे कमरों में फैलाती है। वह यम की दिशा है, स्थिर दिशा है। वहां पर आप घड़ी से उसकी एनर्जी को फैला रहे होते हैं। आपको एनर्जी स्टिमुलेट करनी है, घर में लानी है। ईस्ट से लाइए, नॉर्थ से लाइए, नॉर्थ ईस्ट से लाइए, वेस्ट से भी चल जाएगा, साउथ से कभी भी एनर्जी नहीं लेना है। इसलिए साउथ में घड़ी कभी नहीं टांगनी। यह सबसे बड़ा घड़ी टांगने का नियम। आगे और बात करते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। घड़ी टांगते समय आपको देखना है कि जिस द्वार से आप निकलते हैं, आपका प्रवेश द्वार या किसी और कमरे का भी दरवाजा हो सकता है, दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी नहीं होनी चाहिए। यह घड़ी आप पे नकारात्मकता पैदा करती है। जब आप वहां से आते जाते हैं, आप पे नेगेटिव फर्क पड़ता है। घड़ी दरवाजे से कुछ हटके दाएं हट जाए, बाएं हट जाए, समथिंग दरवाजे की ओपनिंग से 2 फीट लेफ्ट, 2 फीट राइट करके लगाइए। ठीक दरवाजे के ऊपर दीवार घड़ी नहीं टांगना है।
ऐसा वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि काले रंग की घड़ी, डार्क ब्लू रंग की घड़ी, केसरिया घड़ी घरों पे, व्यापारिक संस्थानों में लगाने से बचें। अपने बेडरूम में सिर के ऊपर, वैसे मैंने आपको बताया था कि सोने की सर्वोत्तम दिशा इस तरह है कि आपका हेड साउथ में होना चाहिए, तो साउथ में घड़ी टांगनी ही नहीं है, तो आपके हेड के ऊपर घड़ी नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, आपने ईस्ट हेड किया हुआ है, आपका सिर पूर्व दिशा की ओर है, तो अब इस दिशा पर घड़ी नहीं टंगेगी। दूसरा, कोशिश ये करें कि जब आप सवेरे सोकर उठें, आपके ठीक सामने घड़ी ना हो, उठते से ही आप घड़ी न देखें। अगर आपके सामने नॉर्थ पड़ रहा है, आप ईस्ट फेस में घड़ी टांग सकते हैं। घड़ी इस तरह रखें कि उसका समय लगभग एक्यूरेट हो या 1 मिनट ऊपर हो सकता है। पीछे टाइम वाली घड़ी कभी ना रखें। घड़ी जो समय बताए वो एक्चुअल समय से पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घड़ी बंद स्थिति में कभी दीवार पर न टांगें। तुरंत उससे रिपेयर कराएं, उसका सेल रिप्लेस करें या घड़ी रिप्लेस करें, जो भी जरूरत है वह करें, लेकिन बंद घड़ी को बिल्कुल न टांगें। यह आपकी बुरी दशा के लिए बहुत जिम्मेदार होगी। आपकी घड़ी महंगी हो सकती है, खूब सुंदर हो सकती है, लेकिन गलत जगह पर रखी घड़ी आपके लिए बहुत बुरी हो सकती है। यह समय बताने वाला यंत्र बहुत बलवान है। आपके सिरहाने के नीचे घड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी को सिरहाने के नीचे रख देते हैं। जब उनका मन हुआ, घड़ी निकाली और देखी, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सिरहाने के नीचे घड़ी नहीं होनी चाहिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, आपको एकाग्रचित सोने की जरूरत है। उस समय सिर के नीचे टिक 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 जैसा कोई साउंड नहीं होना चाहिए। ये आपकी नींद खराब करता है, आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, वाइब्रेशन देता है। उस समय आपको टोटल रिलैक्स नींद चाहिए। दोस्तों, घड़ी का आकार भी देखना है। चौकोर घड़ियां ड्राइंग हॉल, डाइनिंग हॉल के लिए अच्छी हैं। बेडरूम के लिए गोल घड़ियां अच्छी हैं। ड्राइंग और डाइनिंग में अगर आपके पास पेंडुलम वाली घड़ी है, बहुत अच्छी है, उसे लगाएं। अदरवाइज दूसरी घड़ियां भी लगा सकते हैं। और घड़ी में अगर आपके कोई साउंड वगैरह निकलता है, अच्छा साउंड है, मधुर ध्वनि है, वह भी अच्छा है। इस तरह घड़ी आपके भाग्य में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी समृद्धि में बहुत प्रभाव डालती है। गलत दिशा में रखी घड़ी आपकी समृद्धि को कभी ठीक नहीं होने देगी। आपके धन भाग को, आपके मनी लक को बहुत बिगाड़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि घड़ी को सही दिशा में, सही स्थिति में और सही प्रकार से रखा जाए। दोस्तों, घड़ी के बारे में ये जानकारी इस एपिसोड में आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।